Hello, Congrat family. So here I'm Nare Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड आज का वीडियो है हमारा फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ी थी कि क्या क्या हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से हम क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हम किस तरीके से सारी चीजें लगाते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से प्रोप्राइटरी फॉर्म के, उसके फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट, जो जो अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं, जो जो लेजर अकाउंट्स बनाने हैं उनके क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से सारी चीजें हमें डेबिट क्रेडिट साइड लगानी होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं फॉर्मेट। सो हियर इज अवर फॉर्मेट। फर्स्ट नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से देख रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें बनाना होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम किस तरीके से क्या क्या चीजें लगाते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से हम चीजें लगाएंगे। सो वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड देन यहाँ पर बाय वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बैलेंस, जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे डेबिट क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुए हैं उसका ओपनिंग स्टॉक और जो भी परचेजेस हुई हैं उसमें परचेजेस ऐड कर देंगे। देन जो भी परचेजेस एक्सपेंस हुए हैं वो ऐड कर देंगे। कैरेज इनवर्ड माइनस करेंगे, कोई ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी है वो माइनस करेंगे, डॉक ड्यूज है वो माइनस करेंगे, कस्टम ड्यूटी माइनस लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। सो ये सारी चीजें माइनस करनी है एंड ऐड करनी है। अगर आपको जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है, जो जो चीज आपको दे रखी है, सिर्फ वही एडजस्ट करनी है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें यहाँ पर आपको गिवन हो, ठीक है। ये चीजें अगर आपको दे रखी है देन उसको आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है, देन आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी डायरेक्ट वेजेस होंगे, जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर रहे हैं उनको जो लेबर को जो वेजेस दिए जाएंगे वो आ जाएंगे। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो आएंगे, जैसे जो भी एक्सपेंस बनाने में प्रोडक्शन करने में आ रहे हैं फैक्ट्री में वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। रॉयल्टी अगर मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है वो आ जाएगी। हायर अगर परचेज किया है किसी भी चीज का देन वो आ जाएगा। डिजाइन एक्सपेंस आ जाएंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस आ जाएंगे, स्टोर ऑयल ग्रीस, सैलरी टू सुपरवाइजर। अब देखो यहाँ पर सुपरवाइजर की सैलरी आनी है सिर्फ, ठीक है। पावर एंड फ्यूल और रिपेयर ऑफ फैक्ट्री एसेट, अगर कोई एसेट खराब हो गया है उसकी रिपेयर करनी है देन उसका अमाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट और रेंट लाइटिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जानी है डेबिट साइड, ठीक है। एंड क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का जो क्लोजिंग अमाउंट है वो आ जाएगा और सेल ऑफ स्क्रैप जो होगा वो आ जाएगा। देन ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका अगर डेबिट साइड कम आता है क्रेडिट साइड कम आता है वो आपका बैलेंस निकल के आता है। अब बैलेंस निकल के जो आया, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होना है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस निकल के आ गया, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। सो इसके बाद हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें लगानी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट किया जो भी मैन्युफैक्चरिंग का था एंड देन अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकल के आया है वो लगा लेंगे। परचेजेस आ जाएंगी एंड क्रेडिट साइड हम लगा लेंगे सेल। अगर कोई भी रिटर्न है देन रिटर्न माइनस कर देंगे। गुड्स लॉस्ट और डेस्ट्रॉय, गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गए या डेस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गए, वो आ जाएंगे। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, अब देखो प्रोपराइटर ने अपने यूज के लिए निकाल लिए हैं जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, सो वो आ जाएंगी। गुड्स गिवन एज प्री सैंपल वो आ जाएंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट हो जाएगा देन क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था जो प्रीवियस वीडियो की थी उसमें बोला था कि अगर सेल के अलावा भी गुड्स अगर गए हैं बाहर, ठीक है, सो वो सारे आ जाएंगे। मतलब अगर वो खराब हो गए, लॉस्ट हो गए या फिर प्रोपराइटर ने निकाल लिए तो गुड्स तो कम हो रहे हैं ना, स्टॉक तो कम हो रहा है, वो सारी चीजें आ जाएंगी या फ्री सैंपल के लिए दी गए, ठीक है। सो ये हो गई डेबिट क्रेडिट की चीजें। अब क्या करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे। जिधर साइड कम आएगा, अगर डेबिट साइड कम आता है देन डेबिट साइड आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड अगर क्रेडिट साइड कम आता है देन क्रेडिट साइड आ जाएगा ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर अगर ग्रॉस लॉस आएगा देन ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग का आ गया। उसके बाद अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें लगानी है वो देख लेते हैं।
सो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जितने भी होंगे सारे वो आ जाएंगे। रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारी ऑफिस रिलेटेड चीजें आती हैं, ऑफिस की सैलरीज, पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलेक्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फीस, सन्ड्री जर्नल एक्सपेंसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरीज, कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड कैरिज आउटवर्ड, फ्राइट ड्यूटीज, वेयर हाउसिंग चार्जेस, packaging expense and royalties on sale, advertisement on sale, promotion expense to goods given as free sample, to financial expense and interest। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर डेबिट साइड में हमें इस साइड में गिवन है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस के, बैड डेट प्रोविजन है, डिस्काउंट अगर दिया गया है, कोई डिस्काउंट अलाउ जो होता है वो डेबिट हो जाएगा, एंड रिसीव हुआ है क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से कमीशन का होता है, कमीशन रिसीव हुआ है क्रेडिट हो जाएगा, एंड अलाउ किया है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से देखना है कि जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे हमारे डेबिट हो जाएंगे, जो भी इनकम्स है वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, प्रोविजन, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या फिर अगर क्रेडिटर्स पर होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट पर है, चाहे वो बिल्डिंग हो, मोटर हो, किसी भी चीज पर डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा फिक्स्ड एसेट पर। अनयूजुअल एक्सपेंस या लॉसेस होते हैं या गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सो वो सारे आ जाएंगे। लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, एसेट्स पर एप्रोप्रिएशन रिजर्व, वो सारी चीजें आ जाएंगी हमारी डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्या क्या आना है, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने लिख लिया, उसके अलावा अदर इनकम गेन्स, कमीशन जो रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्रेडिटर्स से, या फिर इंटरेस्ट लोन पर एंड गिवन टू आउटसाइडर बाय इनकम, इन्वेस्टमेंट पर इनकम रिसीव हुई है, या फिर प्रॉफिट हुआ है किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर। ये सारी चीजें लगाने के बाद अब इसमें भी हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे दोनों साइड का, क्रेडिट एंड डेबिट साइड का। ठीक है, जिधर साइड कम आएगा उधर साइड हमारा बैलेंस आ जाएगा। अब वो बैलेंस क्या बोला जाएगा, अगर आपका डेबिट साइड कम आता है देन वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड यहां पर जो आएगा आपका क्रेडिट साइड वो आ जाएगा नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका फॉर्मेट बहुत लंबा है बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही बनाना है, इसमें जो जो चीजें आपकी आती है वो सभी चीजें लगाई हुई हैं। क्वेश्चन में आपको इतना लंबा नहीं आएगा, जो जो चीजें आपको गिवन है बस वही चीजें लगानी है, सारी नहीं लगानी। इसके जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो होती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। किसी भी बिजनेस कंसर्न में, किसी भी बिजनेस फर्म में जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है वो बैलेंस शीट ही होती है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में ये होगा कि मतलब जो बिजनेस फर्म के पास है वो एसेट है, जो बिजनेस फर्म को पे करनी है वो लायबिलिटीज। ठीक है, सो लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी एंड एसेट्स में क्या आएंगी वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रोक डाउन, जो भी ओपनिंग होगा। अब देखो बैलेंस यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपको नहीं बनानी है, एडजस्ट करके लिखना है। जो भी प्रॉफिट लॉस आया, जो भी कैपिटल है उसमें हमें अगर प्रॉफिट आया है देन ऐड कर देना है, लॉस आया देन माइनस कर देना है। सो इस तरीके से हम कैपिटल निकाल लेंगे। जो भी फ्रेश कैपिटल है यहाँ पर वो लिख लेंगे, या नेट प्रॉफिट जो है वो लिख लेंगे। ड्रॉइंग्स जो होती हैं वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे जो भी प्रॉफिट है और जो भी ड्रॉइंग्स है वो माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि मान लो जैसे यहाँ पर एक मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, कैपिटल लगाई है 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल लगाई, अब उसका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट यहाँ पर लगा 20,000 का। ठीक, ये हो गई 1,20,000। अब यहाँ पर उसने क्या किया, इसमें से जो है अमाउंट विड्रॉ कर लिया, मतलब ड्रॉइंग्स कर ली। ठीक है, अमाउंट निकाल लिया, ड्रॉइंग्स कर ली 50,000 की। सो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो कैपिटल बचेगी वो कितनी बचेगी, 50,000 माइनस कर दिए, सो इसमें से बच जाएगा 70,000। इट मींस कैपिटल जो बची वो माइनस होके आएगी। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स जो होंगी वो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। देन यहाँ पर लेस हो जाएगा लॉस जो भी हुआ है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है हम ऐड कर देते हैं, लॉस माइनस कर देते हैं। देन रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैसे भी रिजर्व हो, लोन फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसमें से प्रोविजन अगर डिस्काउंट का है देन वो माइनस कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है वही लिख देंगे। बिल्स पेबल आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड आते हैं, एंड जो भी एडवांस एक्सपेंस होते हैं वो हमारे एसेट साइड आते हैं। बट इनकम रिसीव इन एडवांस वो हमारी लायबिलिटी होगी, पेड इन एडवांस वो हमारे एसेट्स होंगे। ठीक है,
अब देख लेते हैं एसेट साइड क्या क्या चीजें गिवन है। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले आ जाएंगी गुडविल, लैंड, प्लांट, मशीनरी। उसमें से अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे। प्रेमिसेस, बिल्डिंग, उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर आपको कोई डेप्रिसिएशन गिवन है तब माइनस करेंगे, अदरवाइज आपको जो अमाउंट गिवन है वही अमाउंट लगा देंगे। व्हीकल का, फर्नीचर फिटिंग्स का, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, बॉन्ड, करंट एसेट में आपके आ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, डेटर्स पर अगर कोई प्रोविजन है या बैड डेट है वो माइनस कर देंगे। अगर रिकवरेबल है या लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, रियलाइजेबल लोन्स आ जाएगा। देन उसके बाद बिल्स, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी प्रीपेड एक्सपेंस किए हैं वो सारे हमारे एसेट साइड आएंगे। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वो सारे आ जाएंगे। फिक्सटिशियस एसेट में डेफर्ड एक्सपेंस, नॉट रिटन ऑफ, कैपिटल अमाउंट, डेबिट बैलेंस, जो भी डेबिट बैलेंस का कैपिटल अमाउंट होगा वो आ जाएगा। सो ये हमारी बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटीज एंड एसेट क्लासिफाई करे गए कि किस तरीके से हम लायबिलिटीज को लिखते हैं, किस तरीके से एसेट्स को लिखते हैं। एसेट में क्या क्या चीजें आनी है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, दो पार्ट्स में डिवाइड है। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, करंट एसेट जो 1 ईयर के लिए हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपका फिक्स्ड एसेट पे कोई भी डेप्रिसिएशन है देन उसमें से लेस कर देना है। एंड लायबिलिटीज में हमें कुछ करंट लायबिलिटीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। सो वो भी हमें गिवन है। सो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेंगे। एंड यहाँ पर कुछ हिडन एडजस्टमेंट गिवन है जो हमें करनी होती है। देखो अब एडजस्टमेंट आपको गिवन होंगी, सो आप उसको किस तरीके से करोगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर आपको ये बोला है कि रेंट जो है वो 11 मंथ्स का गिवन है। अब देखो रेंट अगर आपको डायरेक्टली 22,000 होता तो आप ऐसे 22,000 लगा लेते, बट यहाँ पर 11 मंथ्स का क्या मतलब है कि एक मंथ का जो है वो यहाँ पर नहीं है। सो एक मंथ का आपको निकालना पड़ेगा एंड ऐड करना पड़ेगा। रेंट कहाँ लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो उसमें आउटस्टैंडिंग करके ऐड कर देंगे, बट ऐड कितना करेंगे वो अमाउंट हम निकाल लेंगे। सो देखो 22,000 है, ठीक है। 22,000 अब 11 मंथ का है, ठीक है। इट मींस 11 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक। सो ये कितना आ जाएगा, 1 मंथ का आ गया हमारा 2,000। इट मींस ये आउटस्टैंडिंग वाला आ गया 2,000, वो हम ऐड कर लेंगे। सो टोटल 12 मंथ का कितना आ जाएगा, 24,000, ठीक है। The next point है इंश्योरेंस फॉर ईयर 31 मार्च 2013। अब अगर आप ईयर देखते हो, ये ईयर जो है 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, बट यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो कब तक का है, 31 मार्च का। इट मीन्स ये कितना है, 3 मंथ्स का और है, 3 मंथ्स का एडवांस दे दिया है। सो 3 मंथ्स का एडवांस इसमें निकाल लेंगे। सो 12,000 अमाउंट हमें गिवन है। 12,000 का अगर हम 3 मंथ्स का निकालते, 12,000 कितना गिवन है पूरे ईयर का, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 3,000, ठीक है। ये 3,000 जो हुआ ये एडवांस हो जाएगा, ठीक। एंड नेक्स्ट है 10% ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 30 जून 2012। अब 30 जून तक का है 1 लाख, ठीक है। 30 जून तक मीन्स कि ईयर जो है वो एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। इट मीन्स वो स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 जनवरी से। सो 1 जनवरी से जून तक कितना हो जाएगा टाइम, 30 जून तक 6 मंथ। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें कितना निकालना है, 6 मंथ का निकालना है, ठीक है। 1 लाख इंटू हमें कितना दे रखा है, 10% है यहाँ पर। सो 10% लगा लेंगे और मंथ्स कितने गिवन है, 6/12, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा एंड इसका अमाउंट आ जाएगा 5,000, ठीक है। अब ये 5,000 क्या हुआ, जो भी गवर्नमेंट का बॉन्ड यहाँ पर गिवन है उसका आ जाएगा। एंड यहाँ पर हमें एक चीज और गिवन है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2,500। अब देखो इंटरेस्ट 2,500 दे रखा है, सो 5,000 हमारा आया, इसमें 25,000 आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग जो P&L में आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है 12% इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू जो है वो 1 लाख है, ठीक है, बट इसका अमाउंट कितना है, 1,12,000 है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पर वो 9,000 है, ठीक। सो जो भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं इन्वेस्टमेंट पर वो निकालते हैं फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू हमें गिवन है 1 लाख। 1 लाख पर अगर हम 12% निकालते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 12,000, ठीक है। 12,000 है एंड यहाँ पर हमें गिवन है 9,000। सो ये कितना आ गया, 3,000 आ गया डिफरेंस, ठीक है। वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड P&L में इनकम, ठीक। अब 7th वाला है 18% बैंक लोन 1st and 12, मतलब यहाँ पर दे रखा है 1 अक्टूबर 2012 का 2 लाख पे, ठीक है। सो अब देखो ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। सो यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, सो अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स का रह रहा है। सो 3 मंथ्स का अगर हम अमाउंट निकालते हैं 18% पर, सो इसका अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख अमाउंट हमें गिवन है एंड 18% यहाँ पर रेट गिवन है और यहाँ हम टाइम लगा लेंगे 3/12, ठीक है। सो इसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 9,000 जो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड P&L में, ठीक है।
एंड देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट 3 इयर्स का 30,000, यहाँ पर क्या बोला है 3 इयर्स का दे दिया है 30,000, ठीक है। सो अगर हमें 1 ईयर का निकालना है देन हम क्या करेंगे 30,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 10,000 1 ईयर का, ठीक। सो 1 ईयर का कितना निकल के आ गया 10,000। एंड नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर बिल्डिंग का रेंट जो है वो 3/4 जो है वो फैक्ट्री का है, ठीक है। 60,000 टोटल है। तो यहाँ पर अमाउंट हमें गिवन है 60,000। अब 60,000 में बोला है 3/4 जो है वो फैक्ट्री का है। अब फैक्ट्री का जो है वो किस में आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। सो 3/4 जो हम निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा 45,000, ठीक है। 45,000 हमारा किस में आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। एंड जो इसका 1/4 निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा 15,000। तो 15,000 किस में आ जाएगा P&L अकाउंट में, ठीक है। इस तरीके से कुछ हिडन एडजस्टमेंट आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, जिसमें आपको खुद से निकालना है अमाउंट सारा एंड देन उसको एडजस्ट करना है कि कौन से अकाउंट में हमारी ये एंट्री होनी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। एंड आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है जो है हमारा फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गए देन आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें लगानी है वो सारी चीजें गिवन है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग के बाद P&L एंड देन P&L के बाद बैलेंस शीट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखे सारे अकाउंट्स जो जो हमें बनाने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।